यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। डाउट सेशन में आपसे बात हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, ए बी सी डी इज अ ट्राइपीजियम। ये एक ट्राइपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है। ये ट्राइपीजियम में ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। अब देखो हमें इसमें चार बातें शो करनी है। पहली, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। थर्ड बात, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो बी ए डी के। चौथी बात, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ प्रूफ पे चलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में लिखना है ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी। हम एक सी से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू डी ए, जो डी ए की पैरेलल होगी। वो इंटरसेक्ट करेगी कब, ए बी जब हम प्रोड्यूस करेंगे एट डी, और ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ से ए सी और बी डी। ठीक है। नाउ ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। अब हमारे पास ए डी सी ई पैरेललोग्राम बन गया और ए बी सी डी हमारे पास ट्राइपीजियम था। ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। ए डी देखो पैरेललोग्राम है तो ए डी इज इक्वल टू सी ई। देखो ए डी इज इक्वल टू सी, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगी और इक्वल भी, तो ए डी किसके इक्वल होगी, सी ई। और हमें गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी, हमने यहाँ से लिख लिया ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ए डी इज इक्वल टू सी ई, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो यहाँ से तीनों क्या आ गए, इक्वल। ए डी किसके इक्वल हो गया, बी सी के, बी सी किसके इक्वल हो गया, सी ई के। अब यहाँ से देखो बी सी किसके इक्वल हो गया, सी ई के। अगर बी सी सी ई के इक्वल हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए इन ट्रायंगल बी सी ई के, अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है तो हम कह सकते हैं अपोजिट एंगल क्या होगी, इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो वी नो दैट, हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल ई, इनका सम कितना हो गया 180 का। क्यों 180 का हो गया, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री एंगल। और साइड कौन सी है हमारी, ए की, और सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं मतलब 180 का एंगल बनाते। अब देखो a प्लस ई इज इक्वल टू 180। आप a को यहाँ पे लिया राइट हैंड साइड, तो एंगल ई किसके बराबर आ गया, 180 माइनस एंगल ए। अब देखो यहाँ से हमारे पास BC किसके इक्वल था, BC किसके इक्वल था, सी की, हमने क्या लिख लिया EC या सी की। अब देखो यही बात अभी मैंने बोली, BC सी की इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये लिखा है एंगल E किसके इक्वल हो गया, CBE के। एंगल E किसके इक्वल हो गया, CBE के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन लिखा है। अब देखो एंगल E हमने अभी बताया था, E किसके इक्वल है 180 माइनस एंगल A के, और एंगल E हमने किसके इक्वल करा, CBE के। तो एंगल E की जगह पे हमने यहाँ पे रख दिया CBE इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। अब देखो नाउ एंगल ये दिस वन ABC और CBE, दोबारा रिपीट कर लो, ABC CBE, ये एंगल हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का मतलब 180। देखिए ABC CBE इज इक्वल टू 180। अब देखो ABC इधर रख, 180 के पास लेके CBE को, ABC को यहीं पर रखा, 180 के पास लेके CBE को। अब देखो 180 माइनस CBE, और CBE अभी हमने बताया क्या था, 180 माइनस एंगल ए। CBE की जगह पे हमने यहाँ पे रख दिया 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए। अब माइनस ब्रैकेट लगाया, माइनस अंदर लेके जो 180 माइनस का हो गया, और एंगल ए माइनस माइनस प्लस हो गया। 180 से 180 कैंसिल हो गए, क्या बचा एंगल ए। एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के। हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 12 का ये सेकंड पार्ट अभी हमने प्रूफ किया था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी।
अब हमें प्रूव करना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब देखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, हमें ये टू प्रूव करना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस एंगल डी ये क्या हो गया 180 का। क्यों? बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ए। ठीक है, अब देखो एंगल ए है, एंगल ए को आप फिर राइट हैंड साइड की तरफ ले आओ 180 माइनस एंगल ए। अब देखो एंगल डी, अभी हमने प्रूफ किया था एंगल ए किसके इक्वल है एंगल बी की, हमने यहाँ से एंगल ए की जगह पे क्या रख दिया एंगल बी की। अभी हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो हमने वहाँ से एंगल बी रख दिया। अब देखो आल्सो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों का सम कितना है 180 है। बी को आप राइट हैंड साइड ले आओ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो एंगल डी किसके इक्वल है 180 माइनस एंगल बी के, एंगल सी किसके इक्वल है 180 माइनस एंगल बी के। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। क्वेश्चन 12 का पार्ट थर्ड में हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखानी है बी ए डी बी। ए बी सी ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है बी ए डी बी ए डी ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। ठीक है, देखो ए बी सी की ए बी कॉमन, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यही लिखा है ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी ये हमें गिवन था, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। और एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी हमने प्रूव किए थे, फर्स्ट पार्ट प्रूव किए थे, तो हमारी ट्रायंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी बी ए डी से बाय एस ए एस से। अब हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके डायगोनल क्या होगी इक्वल वाई सी पी सी डी सी। ये आपके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए।